अब हम देख लेते हैं अपनी वैकेंसी वाइज डिटेल्स। सो आपकी जो वैकेंसीज है वो पहले है आपकी लाइब्रेरियन। ठीक है, लाइब्रेरियन की आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, और यूआर कैटेगरी में एक रहेगी। इसका जो पे लेवल है वो 10 है। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की भी एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी से, इसका भी पे लेवल 10 है आपका। फिर है नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी एक रहेगी यूआर कैटेगरी से, और इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 35 साल है। पे लेवल 7 रहेगा इसका। फिर असिस्टेंट की टोटल वैकेंसीज 2 रहने वाली है, ये आपकी यूआर कैटेगरी में है। इसका पे लेवल 4 रहेगा, और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर्स है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट में आपकी टोटल 5 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें आपका अब हम देख लेते हैं इसमें वैकेंसी वाइज डिटेल्स। सो वैकेंसी जो आपकी है वो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो लाइब्रेरियन की है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी एक रहने वाली है। ठीक है, जो कि यूआर कैटेगरी से है। इसके बाद इसमें जो आपका पे लेवल है लाइब्रेरियन का वो रहेगा आपका 10। फिर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की एक पोस्ट है, ये भी यूआर कैटेगरी से है, और इसका भी पे लेवल आपका 10 रहने वाला है। फिर आ जाते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ पे। तो नॉन टीचिंग स्टाफ पे जो सबसे पहली पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी एक रहेगी यूआर कैटेगरी से। ठीक है, एसपी, ये पे लेवल 7 की जॉब होती है, एएसओ के लेवल की जॉब होती है। ओके, सो इसमें आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। बट इस कॉलेज में कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया, वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आती है असिस्टेंट की। असिस्टेंट में आपका 2 पोस्ट है जो कि यूआर कैटेगरी से है, और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, और ये भी पे लेवल 4 की जॉब है। फिर बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की आपकी टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 2 पोस्ट, ओबीसी की 2 और एसटी की 1 पोस्ट है, जिसमें पे लेवल क्या है इसका 2 रहेगा, और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स रहेगी। फिर बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 16 रहेगी। इसमें इन्होंने लैब वाइज दे रखी है। जैसे बोटनी के लिए टोटल 2 वैकेंसीज़ है। ठीक है, जो कि दोनों यूआर से है। फिर केमिस्ट्री में टोटल 5 वैकेंसीज़ है, जिसमें यूआर की 3 है। ठीक है, ओबीसी की 1 है, और आपकी एससी की 1 है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 4 वैकेंसीज़ है, जिसमें यूआर की 1, ओबीसी की 1, और आपकी ईडब्ल्यूएस की 1, और आपका पीडब्ल्यूबीडी यानी कि फिज़िकल वालों के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद फिज़िक्स में आपकी टोटल 3 वैकेंसीज़ है, जिसमें यूआर की 1, एससी की 1 और एसटी की 1 है। फिर हम बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में आपकी टोटल 2 वैकेंसीज़ है, जिसमें यूआर की 1 और ओबीसी की 1 है। फिर आ जाते हैं हम लाइब्रेरी अटेंडेंट पे। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है आपकी वो लेवल 1 की जॉब है। ओके, और इसकी जो टोटल पोस्ट है आपकी वे 10 रहने वाली है आपकी, और जिसमें कि यूआर की 3, ओबीसी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 रहने वाली है, और 2 आपकी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है आपकी, और जो पे लेवल है इसका वो कितना है 1 है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो लाइब्रेरियन है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद 55% मार्क्स। ओके, और कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो ये सभी लाइब्रेरियन के लिए मांग रखा है। और इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस विद 55% मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन वाले डायरेक्टर के लिए मांग रखा है। फिर बात करते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो 3 साल का आपका इन
फील्ड में इन पोस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। और ये पोस्ट आपकी किस में होनी चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी, PSU या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसके स्किल टेस्ट मांग रखा है जिसमें आपको डिक्टेशन करनी है 10 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट में आपकी एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी वो है 30 ईयर्स। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट या फिर JSA जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी 10+2, यानी कि सिर्फ 12वीं बेस पे आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। और इसके बाद आपके पास टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट्स की। इसके बाद जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 10th पास साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये केवल इसमें 10th पास, और ये सभी इसकी ड्यूटीज़ लिखी रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके पास 10th आपको पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। ओके, सो ये आपकी क्या हो गई है, सभी की सभी डिटेल्स हो गई है इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो अनरिजर्व और OBC और EWS इन सभी के लिए जो फ़ीस मांगी गई है वो है 500 रुपीज़। बट SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। साथ ही साथ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स इसे विद नो फीस भर सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल सकता हूँ, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।